हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 360 में। मेरा नाम दलीप कुमावत है। देखिए, आज हम ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो सभी को कठिन लगता है। तो टेबल याद करना तो उससे ज़्यादा कठिन लगता है। तो इसको कैसे सरल तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं तरीके से। लेकिन आज तक हम ये मान रटते आए हैं कि इसका मान साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। लेकिन आज हमें जानेंगे कि इनका मान ये क्यों होता है। चलिए शुरू करते हैं। टेबल का मान सबसे पहले शुरू करते हैं हम 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री का मान निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ये 90 डिग्री एंगल हो गया। आप देखिए, मान लो इस कोण को निकालना है थीटा, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस। क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समान होगी। मैं इन दोनों को ए मान लेता हूं, दोनों ए मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से के बराबर क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में 2a स्क्वायर। तो ए बाहर आ जाएगा, √2a। तो हमारे कर्ण का मान क्या आया, √2a। अब हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, मान लो साइन 45 निकालना हो, तो साइन 45 क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो लंब क्या है इसमें, ए, कर्ण क्या है, √2a। तो a से a कैंसिल, बराबर क्या हो गया, 1/√2। ठीक है। अब इसके द्वारा आप किसी का भी, चलो tan का निकाल लेते हैं। tan 45 निकालो हमें, तो क्या बनेगा, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा, a, आधार क्या है, a। ए से एक कैंसिल क्या हो गया, 1। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। 45 के बाद 30 और 60 का मान कैसे निकालें, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का मान कैसे निकालें। तो एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिससे तीनों भुजाएं कैसी है, समान। तो सबका मान क्या होता है, 60 डिग्री मान होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है। यहां से एक लंब डालेंगे, लंब डालेंगे, ये तो होगा 90 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का। अब मैं इस एंगल को अलग लिख देता हूं मैं बस। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। ये आधी कितनी हो जाएगी, a/2। ये भी a/2। ये हमारे पास a है, ये a/2 गया। इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे रूट में, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4। यहां से एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां से बनेगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर बटे 4। तो ये बनेगा √3/2a। तो इसका मान क्या आया, √3/2a। अब मान लो हमें 60 का मान निकालना है। तो ये 60 का मान निकाल, तो थीटा के सामने का ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो मानो हमें साइन 60 का मान निकालना हो, तो साइन 60 क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हमारे पास, √3/2a, और कर्ण क्या है, a। तो a से a कैंसिल, क्या आया, √3/2। तो बिल्कुल एक ही इसका मान निकालना। इसी प्रकार हम tan 60 का मान निकाल सकते हैं। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, √3/2a, और आधार क्या है,
ए बटा 2। तो ए से ए कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा √3। तो tan चार्ट का मान क्या होता है √3। इसी प्रकार हम सभी देखो कोसेक चार्ट, कोट चार्ट, सेक चार्ट सभी पर इससे निकाल सकते हैं आसानी से। इस प्रकार हम 30 डिग्री पे भी सारे मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमें इस कोण से निकालना है, इसको मानना है। तो थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब हो गया। इस बार ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। मैं निकालू कोस 30 का मान। कोस क्या होता है, आधार बटे करण। हमारे पास आधार क्या है √3/2 ए और करण क्या है ए। तो ए से ए कैंसिल, क्या हो गया √3/2। तो कोस 30 का मान क्या होता है √3/2। इसी प्रकार मैं निकालूं कि tan 30 का मान क्या होता है। tan हमारे पास क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है देखो a/2 और आधार क्या है √3/2 a। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और a से a कैंसिल हो गया। तो क्या मान आ गया 1/√3। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। इस प्रकार आप कोट 60, कोट 30, सेक 30, कोस 30, साइन 45 डिग्री पे मान निकाले, 30 पर निकाले, 60 पर निकाले। अब हम निकालेंगे 0 और 90। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। देखो पहले 0 पर निकाल लेते। तो इस एंगल को हमें 0 बनाना है। तो ये एंगल 0 कब बनेगा, ये एंगल 0 तब बनेगा यदि इस कोण को हम धीरे धीरे छोटा करते लाएं और इस सी बिंदु को इस बी बिंदु पर आ जाए तो ये कोण ए का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब ये इस पर आ जाएगा, देखो जब ये सी बिंदु बी पर आएगा तो ए सी का मान क्या होगा, जो ए बी का मान होगा वही तो मान होगा, दोनों का मान। मैं इसको ए भुजा मान लेता हूं, ठीक है। लेकिन जो BC का मान है ये क्या हो जाएगा, BC तो 0 हो जाएगा। अब इस एंगल पर निकाल रहे हैं तो थीटा के सामने ये तो लंब हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हाइपोटेनियस हो गया। अब निकाल लेते हैं आसानी से। देखो हम निकालते हैं साइन 0। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। लंब क्या है हमारा BC और कर्ण क्या है AC। तो BC का मान तो 0 और AC का मान a यानी कि 0। तो साइन 0 का मान 0। देखते हैं cos 0 को निकाल लेते हैं। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो देखो बेस क्या है, आधार क्या है हमारा AB और कर्ण क्या है AC। तो AB का मान क्या है, देखो AB का मान a है और AC का मान भी क्या है a। तो a से a गया तो 1। तो cos 0 का मान क्या होता है 1। जिस प्रकार हमने 0 डिग्री पर सभी के मान निकाले, इस प्रकार 90 डिग्री पर सभी के मान निकाल दो। ध्यान से देखिए, देखो इस एंगल को हमें 90 डिग्री बनाना है। ये बनेगा कैसे 90 डिग्री, जब ये a बिंदु B पर आ जाएगा तो B पर कैसे आएगा, AC धीरे धीरे किसके इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो AC का जो मान होगा वो ये क्या होगा BC का। मैं इसको 0 ये मान लेता हूं। तो ये AP है, इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो अब देखते हैं साइन 90। साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। तो BC का मान क्या है a और AC का मान भी a। तो a से a गए तो 1। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो कोस 90 भी निकाल लेते हैं। तो कोस 90 क्या होता है, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा AB और कर्ण क्या है AC। तो AB का मान 0 और AC का मान a। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो कोस 90 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार हमने 0, 30, 45, 60, 90 इन सब पर मान निकाला। तो हमें पता चला कि इस टेबल का मान फिक्स होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कि टेबल को याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक कौन सी है। तो ऐसे याद होगी
कि कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस उंगलियों के सारी टेबल ऐसे कैसे याद हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।